आज हम बात करेंगे आरव और निशा की, एक ऐसे कपल की जिनकी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन एक खौफनाक सफर में बदल गया। एक ऐसा सफर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जानते हैं, कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसी लाइन है जो आने वाले खतरे की आहट दे देती है। ये एक लाइन, बस एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक ऐसी त्रासदी जो आरव और निशा की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही रोमांटिक प्लान से। आरव अपनी गर्लफ्रेंड निशा के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करता है। सालगिरह का मौका है तो सोचा जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग करेंगे, मतलब एक यादगार ट्रिप होने वाली थी, पर उन वजहों से नहीं जो उन्होंने सोची थी। अब इन दोनों के किरदारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद यही उन्हें उस अनहोनी की तरफ खींच कर ले गया। निशा, जो एक राइटर थी, उसे पुरानी रहस्यमयी जगहें, खंडहर और डरावनी कहानियां अपनी तरफ खींचती थी, और वहीं आरव, एक फोटोग्राफर जिसकी दुनिया उसके कैमरे के लेंस से होकर ही गुजरती थी। उनके यही शौक उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले जा रहे थे जहां से कोई वापस नहीं लौट पाया। तो करीब 2 घंटे के सफर के बाद, जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वो एक अजीब से गांव में पहुंचे जिसका नाम था रुद्रपुर। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। रोमांस की जगह एक अनजाना अजीब सा डर लेने लगता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में घुसी, उन्होंने जो देखा वो बहुत अजीब था। हर तरफ खामोशी, कोई इंसान नहीं। हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं, और सबसे डरावनी चीज, हर घर का दरवाजा खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ था, जिन पर काले रंग से अजीब मंत्र लिखे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव सांस रोक के किसी भयानक रस्म का इंतजार कर रहा हो। और तभी अचानक से लाल साड़ी में एक बूढ़ी औरत न जाने कहां से आ जाती है और आरव को ये डरावनी चेतावनी देती है। और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो औरत वहीं हवा में जैसे गायब हो जाती है। ये चेतावनी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। आरव जैसे ही पलटता है, वो देखता है कि निशा गाड़ी में है ही नहीं, और फिर जो मंजर वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। निशा एक दूल्हे का हाथ पकड़े अंधेरे में जा रही है, एक ऐसा दूल्हा जिसके हाथों से खून टपक रहा था, और उसके चारों तरफ दुल्हन के कपड़ों में कई औरतें मंत्र पढ़ रही थीं। लेकिन अगले ही पल निशा उसके कंधे पर हाथ रखती है, और वो पूरा का पूरा मंजर गायब हो जाता है। उस खौफनाक गांव से निकलकर दोनों ने सोचा कि चलो एक नदी किनारे कैंप लगाते हैं, माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आरव निशा की कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैमरे ने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती थीं। एक ऐसा सच जो उसकी रूह कंपा देने वाला था। आरव की उंगलियां कांप गईं। हर क्लिक के साथ वो डरावना साया निशा के और करीब आता जा रहा था। पहले दूर, फिर ठीक उसके कंधे के पीछे। और निशा, वो तो मुस्कुरा रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मौत उसे कैमरे ने देख रही थी। आरव का डर और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब उसने घबराकर निशा को वो तस्वीरें दिखाई। पर निशा को, उसे उन तस्वीरों में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसे तो बस अपनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही थीं। बस आरव को यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। अगली शाम उन्हें दूर एक हवेली दिखाई देती है जो रोशनी से जगमगा रही थी। ये वही हवेली थी जो पहले एक खंडर लग रही थी, पर अब किसी महल की तरह चमक रही थी, जैसे कि वो उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। जब वो हवेली के अंदर गए तो नज़ारा हैरान करने वाला था। चारों तरफ शाही सजावट, खाने से सजी हुई मेजें, लेकिन वहां कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। बस हवा में मरे हुए फूलों की एक अजीब सी महक थी, जैसे कोई जाल बिछाया गया हो। और तभी जाल बिछ गया। हवेली के भारी भरकम दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अब दोनों अंदर फंस चुके थे, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। ऊपर सीढ़ियों से वही भूतिया दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए नीचे उतरना शुरू करता है। आरव जैसे पत्थर का बन चुका था। वो बस देख सकता था कि कैसे निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं, कैसे वो एक कठपुतली की तरह उस साए की तरफ बढ़ी, और कैसे उस शैतान ने सूखी वरमाला पहनाकर फेरे पूरे करके उसे हमेशा के लिए अपनी दुल्हन बना लिया।
और जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक दर्द भरी चीख के साथ निशा, वो दूल्हा और वो सारी की सारी सजावट, सब कुछ धुएं में गायब हो गया। आरव उस अंधेरे खंडर में बिल्कुल अकेला रह गया। किसी तरह टूटा बिखरा आरव उस हवेली से बाहर निकला और उसे फिर वही बूढ़ी औरत मिली। लेकिन इस बार उस औरत ने उसे उस हवेली के पीछे का भयानक सच बताया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक श्राप था, सदियों पुराना एक इंतजार। और आरव निशा बस गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए थे। अमावस्या की उस रात एक नई दुल्हन की तलाश पूरी हो चुकी थी। बूढ़ी औरत के ये आखिरी शब्द आरव की बची खुची सारी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। ये बात साफ हो जाती है कि निशा अब हमेशा के लिए खो चुकी है। कहानी का अंत आरव के लिए एक खौफनाक त्रासदी है। वो हमेशा के लिए इस बोझ के साथ अकेला रह गया है कि अनजाने में ही सही वो खुद अपनी निशा को उस शैतान तक ले आया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस हवेली में आज भी वो आत्मा अपनी अगली दुल्हन का इंतजार कर रही है। वो श्राप बस अगली अमावस्या के अंधेरे का और एक